कि कितनी मुश्किलात हमें उठानी पड़ी पिछले 10 सालों में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है इंशाल्लाह इलेक्शन आपके टाइम संतूर में इन्होंने कितने मुलाजिमों को निकाला। तो जब इनके पास जब ये लोगों को नौकरियां नहीं दे पाएंगे, इससे बेहतर है इनको घर में बैठ। मुझे लगता है 400 क्रॉस करेगा कांग्रेस। कैसे करेगा, क्या करेगा, ये आपको भी पता चलेगा, मेरे से पहले आपको पता चलेगा, और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। पहले खैर मकदम आपका वसीम साहब हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि डीपीएपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, एक्स मिनिस्टर्स है, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, अच्छी बात है, लेकिन फैसला हाईकमान को लेना है। जो भी ठीक होगा। तो हम तो छोटे सिपाही है पार्टी के। आज तो पूरे मुझे लगता है कि करीबन 1 महीने से 1 दर्जन से ज़्यादा लीडर्स राब्ते में हैं। अब किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो तो हाईकमान फैसला करेगी, और हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑलरेडी दिल्ली में हैं, तो पता चलेगा कुछ दिनों में ही। मुझे लगता है आज 1-2 दिन में आपको पता चलेगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। लेकिन डीपीएपी ने साफ कह दिया कि हमारा कोई भी मिनिस्टर हमारी पार्टी एग्जिट नहीं कर रहा है, ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही है। आप क्या कहते हैं? जब किसी को भागना होता है वो किसी को बताता है। आप 2 दिन वेट करिए, आपको पता चलेगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। तो आप बता सकते हैं इसमें एक्स मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, बहुत सारे हैं, मुझे लगता है 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको सबसे पहले हम खबर दे देंगे कौन कौन ज्वाइन करेगा, और मुझे लगता है 8-10 तारीख तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। अगर देखें हुकूमत जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है बहुमत से नहीं बनी है, सरकार बहुमत से। देखिए, सबको खबर है, सबको पता है, जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ने सपोर्ट दी थी, उनने जो डिमांड्स की थी वो उनको मिला नहीं। और मुझे लगता है 15 अगस्त से पहले ये सरकार गिरेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी, और हमारे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मुल्क के बनेंगे। असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं जी। 4 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। 1 महीना बच गया लगभग, लेकिन अभी तक स्टेट फूड रिस्टोर नहीं किया गया, जबकि वादा किया गया था स्टेट फूड भी रिस्टोर किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे से बेहतर आप उनको बताइए जो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अमित शाह जी 2 बार विजिट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर, तो उनने पहले ही बोला था कि हम स्टेट फूड रिस्टोर करेंगे। तभी उनने कहा कि पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद करेंगे। कभी बोल रहे थे नहीं जी हालात ठीक नहीं है तो कुछ महीनों के बाद करेंगे। तो करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि करेंगे, लेकिन होना चाहिए। देखिए, लोगों की एक उम्मीदें हैं। और आप रहा सवाल कि असेंबली इलेक्शन का, तो असेंबली का इलेक्शन का जहां सवाल रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिए थे कि सितंबर से पहले होने चाहिए। तो हम भी उसी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम भी उसी का इंतज़ार करें कि ये अपने टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए। काफी सियासतदानों ने इस पर एतराज किया कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे इस कंडीशन पे कि स्टेट फूड पहले रिस्टोर होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे के साथ कि कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो है ही। देखिए, सीधी सी बात है, इन्होंने हमें स्टेट को तब्दील करके यूटी बना दिया, जबकि यूटी को स्टेट बनाते हैं। तो ये हमारे से नाइंसाफ़ी नहीं है, हमें इन पर कोई उम्मीद है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी जब आएगी सरकार में, इक़्तिदार में आएगी, तो इंशाल्लाह फरमान हम ऐसे जुल्म पे नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो और लोग खुश रहे। पहले हमारी यही चीज़ें रहती है कि लोग खुश होने चाहिए, लोगों को महंगाई से दूर करना है, लोगों को मतलब मुश्किलातें बहुत सारी ज़्यादा है। भाई साहब, कितनी मुश्किलातें मैं आपको गिनूंगा। तो जो मुझे पता है, आप भी इसी स्टेट के हैं, आप भी इसी शहरी श्रीनगर से हैं, आपको भी पता होगा कि कितनी मुश्किलात हमें उठानी पड़ी पिछले 10 सालों में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है इंशाल्लाह इलेक्शन आपके टाइम पे हो जाएगा। भाई साहब, 17,000, मुझे बताइए, आप गिनिए बेरोज़गारी कितनी है अभी यहाँ पे, खासकर शहरी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, मैंने आपको शुरू से मैंने बता दिया कि शायद आपको याद ना होगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा आज। मैंने आपको कहा कि हमारे लड़के आज MBBS डिग्रियां करके बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। वो बेचारे परेशान हुए। मैं नहीं कहूँगा वो गलत है,
लेकिन क्या हमारे एमबीबीएस करके नौजवान इतना पढ़े लिखे वो बैटरी रिक्शा चलाए? क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? और आधे कुछ लोग हमारे बेचारे ड्रग में मुलवस हैं। जब परेशानियों से कुछ भी हो सकता है, जब घर में बैठ बैठ के पढ़ लिख के घर में बैठ गया वो, तो परेशानियाँ तो बढ़ ही जाएगी ना। तो इसीलिए उम्मीद है कि हमने वादा किया है कि हम नौकरियाँ 25 लाख देंगे हर साल, हर स्टेट में। तो उम्मीद है कि उससे अगर उससे भी मतलब देखिए लीडरशिप बैठेगी, लीडरशिप को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है, लोगों के हक में है। न कि हम देखिए आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में तो संतूर में इन्होंने कितने मुलाजिमों को निकाला। तो जब इनके पास, जब ये लोगों को नौकरियां नहीं दे पाएंगे, इससे बेहतर है इनको घर में बैठना। तो ये पॉलिटिक्स सियासत होती है लोगों के लिए, मतलब लोगों के जो काम है। देखिए आप कल मेरे को चुनोगे तो मुझे आपको मेरे पे उम्मीद है, तो उम्मीद उम्मीद का मतलब यही है, आपका जो लोगों का काम है वो तो करना है। तो कल दोबारा आपको चुनेंगे नहीं वो लोग। तो इसीलिए लोगों को इनने, आपने देखा होगा रिसेंटली इनको जवाब मिल ही गया। बीजेपी जो 400 पार का नारा था ना, वो तो आपने देख ही लिया। तो मैं आपको कहता हूँ, वह दावे से कहता हूँ, कुछ दिन का इंतज़ार आप करिए। मुझे लगता है 400 क्रॉस करेगा कांग्रेस। कैसे करेगा, क्या करेगा, ये आपको भी पता चलेगा, मेरे से पहले आपको पता चलेगा, और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। असेंबली इंतखाबात की तैयारियां कहाँ पहुंची? क्या इस बार भी आप अलायंस में लड़ेंगे या आप कि अपनी तरफ से लड़ेंगे? देखिए हमारे लीडरों में कमी नहीं है, हमारे बड़े बड़े लीडर, ऐसी बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि लीडरशिप का जो फैसला होगा वो तो मंजूर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब अपने अपने जगह लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस असेंबली इलेक्शन में लड़ेगी कांग्रेस, जेकेपीसीसी या इंटरनेशनल कांग्रेस यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी, यही कहना चाहते हैं? देखिए इंडिया ब्लॉक जो अभी है बड़ा स्ट्रांग है, तो इस पे बड़े हमारे लीडर बैठेंगे, जो भी उनका फैसला होगा अलायंस के बारे में, तो वो हमें भी मंजूर है। तैयारियां क्या पहुंची? क्योंकि जम्मू में कांग्रेस मात खा गई बीजेपी, इंडिया अलायंस मात खा गई बीजेपी से, तो तैयारियां कहाँ पहुंची आपकी? हमारे तैयार से शुरू से हम तैयार है। ये कल अनाउंस करिए ना कि इलेक्शन है, आपको लगेगा, आपको सीधे पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है। तो हमारे सारे लीडर सारे हमारे वर्कर्स तैयार है, वो वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे डायरेक्शन है असेंबली के टाइम पे, तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही आएंगे, मतलब नोटिफिकेशन आएगी, हम तो शुरू से तैयार, हम बैठे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए, स्टेट को रेस्टोर होना चाहिए, ताकि लोगों के काम जो मुश्किलात है वो दूर हो जाए। पिछले 10 साल में लोगों ने बहुत सफ़र किया। असेंबली इंतखाबात की तैयारियां कहाँ पहुंची? क्या इस बार भी आप अलायंस में लड़ेंगे या आप कि अपनी तरफ से लड़ेंगे? देखिए हमारे लीडरों में कमी नहीं है, हमारे बड़े बड़े लीडर, ऐसी बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि लीडरशिप का जो फैसला होगा वो तो मंजूर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब अपने अपने जगह लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस असेंबली इलेक्शन में लड़ेगी कांग्रेस, जेकेपीसीसी या इंटरनेशनल कांग्रेस यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी, यही कहना चाहते हैं? देखिए इंडिया ब्लॉक जो अभी है बड़ा स्ट्रांग है, तो इस पे बड़े हमारे लीडर बैठेंगे, जो भी उनका फैसला होगा अलायंस के बारे में, तो वो हमें भी मंजूर है। तैयारियां क्या पहुंची? क्योंकि जम्मू में कांग्रेस मात खा गई बीजेपी, इंडिया अलायंस मात खा गई बीजेपी से, तो तैयारियां कहाँ पहुंची आपकी? हमारे तैयार से शुरू से हम तैयार है। ये कल अनाउंस करिए ना कि इलेक्शन है, आपको लगेगा, आपको सीधे पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है। तो हमारे सारे लीडर सारे हमारे वर्कर्स तैयार है, वो वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे डायरेक्शन है असेंबली के टाइम पे, तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही आएंगे, मतलब नोटिफिकेशन आएगी, हम तो शुरू से तैयार, हम बैठे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए, स्टेट को रेस्टोर होना चाहिए, ताकि लोगों के काम जो मुश्किलात है वो दूर हो जाए। पिछले 10 साल में लोगों ने बहुत सफ़र किया।